कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। मैंने तो ऑप्शन दे रखे। यदि 4 महीने दोनों नियम ना ले सको तो 1 साल के लिए रात्रि भोजन छोड़ दो, 1 साल के लिए आलू प्याज लहसुन छोड़ दो। तुम बाहर जाते हो, देर से आते हो सकता है समस्या है, ऐसा कर लो। जिसमें सरलता हो वो काम कर, लेकिन बिना नियम के आहार नहीं दे। नियम तो लो। हाँ, बाजार जाते हैं सामान लेने के लिए, फ्री में लाते हैं या कुछ दे करके आते हैं? कुछ नहीं, जितनी उसकी कीमत उतना दे करके आना पड़ता है। तो ये नियम जो है वो आहार की कीमत ही है जो आपको 4 महीने तक याद रहने वाली है। इसलिए नियम का परिपालन तो व्यक्ति को करना ही है, नवधा भक्ति के अंतर्गत ही है। आचार्य शांति सागर जी महाराज शुद्ध जल का त्याग करवाते थे और लोग त्याग करके आहार देते थे। आचार्य आदि सागर जी महाराज, महावीर कीर्ति जी महाराज, वीर सागर जी महाराज, शिव सागर जी महाराज, धर्म सागर जी महाराज, विमल सागर जी महाराज, सरमती सागर जी महाराज, वर्धमान सागर जी महाराज, ईश सागर जी महाराज, सुध सागर जी महाराज, इन सभी महाराजों ने लोगों को आजीवन शुद्ध जल का त्याग करवाया और आहार लिया साथियों, और लोगों ने दिया। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन काल में 1 लाख लोगों को त्यागी बनाया। कितने लोगों को? बोलो जोर से, थोड़ा जोर से बोलो, सुनाई कम पड़ता है। गजब हो गया। ये तो मैं राउंड फिगर में बोल रहा हूं, इससे ज्यादा लोगों को उन्होंने नियम दिए हैं। अब आपको कैसे ले लिया? नहीं, जब गुरु प्रेरणा देता है और जब गुरु भक्ति मन में जागृत होती है तो आदमी शूद्र जल तो क्या, घर छोड़ने को तैयार हो जाता है, वैराग्य को धारण कर लेता है। ये गुरु भक्ति का प्रभाव होता है। इसलिए आचार्य कह रहे, भक्ति के बिना दान निष्फल है, दया के बिना धर्म, जिस धर्म में दया ही नहीं हो वो धर्म ही नहीं है। इसलिए दया धर्म का मूल है, ऐसा कहा गया। अहिंसा परमो धर्मा, ऐसा कहा गया। तो हम दया धर्म का पालन करें। दया धर्म, जब तक जीवों के प्रति दया का भाव नहीं आएगा तब तक हमारे भीतर धर्म आ गया ये मत मानना। धर्मात्मा जीव छोटे से लेकर के बड़े तक सभी जीवों की रक्षा करता है। इसलिए आचार्य कह रहे, दया के बिना धर्म और गुरु भक्ति के बिना तप, गुण, चारित्र सब निष्फल है। जानो, तप भी बेकार, गुण भी निराधार और चारित्र तो तुम्हारे भीतर है ही नहीं, ऐसा समझना। इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, आचार्य कुंद भगवान की बात को स्वीकार करते हुए अपने जीवन को गुरु भक्ति से युक्त कर लेना। बस गुरु भक्ति से युक्त जीवन ही हमें कर्मों से मुक्त करके सिद्धालय में सदा सदा के लिए विराजमान कर देगा। आज सिर्फ आनंद को महसूस करने का दिन है। अनुभूतियां तो आपके पास भी हैं, लेकिन शब्द नहीं। इन लोगों ने बोल करके बताया कि कैसा लगा। आप बोल नहीं पा रहे हैं। गूंगा गुड़ खाता है और उससे पूछो कि कैसा लगा, तो कहता है, क्या कहता है? बोल नहीं पाता लेकिन कहता है।
आप सब लोगों के चेहरे भी यही बता रहे हैं जैसा गूंगे का गुड़, कि आपको पूरा आनंद आया, पूरा आनंद। हर व्यक्ति नहीं बोल सकता। यूं दिन भर बोलना सरल है प्रवीण, माइक के सामने खड़े होते तो अच्छों की पतलून ढीली हो जाती है। माइक के सामने ऐसे बैठे बैठे थोड़ी क्या सबके बस का नहीं। तो हमने चाकसू में रहते हुए चाकसू के मंदिरों के दर्शन करते हुए सम्मेद शिखर का आनंद ले लिया। विचार करिए, सिर्फ और सिर्फ भावना ने यात्रा को सम्मेद शिखर की यात्रा बना दिया। हमने तो कितने बार दर्शन किए, सभी मंदिरों के किए, लेकिन फीलिंग ही अलग। पहले भी यहां पर आए, पहले भी कंकर पत्थर चुभे, लेकिन आज की चुभन ने सम्मेद शिखर जी की याद दिला दी। गजब हो गया। क्यों? क्योंकि इस दिमाग में फिट था कि हम मंदिरों के नहीं सम्मेद शिखर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मैं जब नीचे आया 2:13 पर, तो मैंने देखा कि द्वार खोलते ही संदीप धोती दुपट्टे में थैली लटका कर बैठ गई। बोले बस शपथ, जब भी शिखर जी जाते हैं ऐसे ही करते हैं। मैंने कहा वाह भाई, पहला व्यक्ति धोती दुपट्टा में मिला, चलो हम नीचे चलते हैं। नीचे गया तो महेंद्र जी बढ़ जात्या अपनी रेशम में थैली लटका करके लाठी लेकर के बोले महाराज जी अभी पिछले ही महीने होकर के आया। वो आ गए, 1 2 3 बिल्कुल उसी रूप में थैलियां लगा करके हाथ में लाठी लेकर के। मेरा मन मान गया कि आज तो हम पूरा आनंद शिखर जी का लेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ 4 ही लोग आए हैं और चारों लोग 101% सम्मेद शिखर जी के यात्री बनकर के आए। मैंने घड़ी देखने के लिए कहा कि कितना बजा है, तो घड़ी देख करके बताया कि महाराज श्री अभी 8 मिनट बाकी है। मैंने कहा चलो ऊपर चलते हैं। संदीप बोला मंदिर में चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मंदिर में चले जाएंगे तो यात्रा प्रारंभ हो जाएगी, निकलना तो तेरापंथी कोठी से पड़ेगा। मैंने अपने उस संत निवास का नाम बाहर तेरापंथी कोठी, मां साहब का घर 20पंथी कोठी, प्रवीण का घर मध्यलोक, ये सब नामकरण कर दिए गए। मैंने कहा निकलेंगे तो तेरापंथी कोठी से ही, पर फर्क इतना है कि शिखर जी में होते तो लोग रात को 2:30 बजे निकलते, यहां पर हैं तो दिन को 2:30 बजे निकले। दिन को 2:30 बजे निकले था, 2:30 का ही टाइम क्या लोग वो 2 2:30 3 बजे निकलना प्रारंभ करते हैं। और जब मैं बाहर आया तो नजारा ही अलग था। महिलाओं ने सारा वातावरण केसरिया कर रखा था, एक एक महिला अपनी पोशाक में। और सबसे बड़ी तारीफ तो इस बात की है कि छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक सबने बिना चप्पल जूते की यात्रा की।
मैंने आगे पीछे मुड़ करके बार बार देखा, सिर्फ 4 लोगों ने जूते पहन रखे थे, सिर्फ 4 लोग, सिर्फ 4 लोग। और वो 4 लोग थे वो ढोल वाले, 4 लोग थे। आपको क्या लगा कि तुम्हारे में कोई 4 था? नहीं, चाकसू के लोग गुरु आज्ञा को सिरोधार करने वाले लोग हैं। गुरुदेव ने कह दिया तो अब दुनिया जाए एक तरफ, आज्ञा का पालन प्रमुख हो जाता है। तो सिर्फ 4 लोग ही थे जूते में, और वो 4, यदि मैं थोड़ी देर तक इसको सस्पेंस में रखता तो वो लोग सोचते कि क्या, कई लोग तो अभी बैठे बैठे अपने पांव देखने लगते, कहीं मैंने जूता तो नहीं पहन रखा, ऐसा भी हो जाता। अच्छा हुआ मैंने आपके पेट का दर्द फटाफट खत्म कर दिया। वो 4 ही लोग थे जो जूते में। साथियों, अकल्पनीय, मैं बोल तो देता हूं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बोलते बोलते बोल देता हूं। मीटिंग मेरे पास करो ना कमरे में आकर के, तो मैं आपको कार्यक्रम लिखा ही नहीं सकता, मेरे दिमाग में नहीं आता। जब मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ कि कल एक कार्यक्रम होगा, तो उसी समय जो निकलता जाता है वही कार्यक्रम बनता जाता है, वही कार्यक्रम बनता जाता है। और मैंने आज से नहीं, शुरू से मुझसे लोग कहते हैं, ये हमारे जो वीडियोग्राफी बना रहे, एडिटिंग करता है हमारा शशांक, कितना, हाँ शशांक एडिटिंग करता है। अब ये प्रवीण से कहता है, हमारे विनेश से कहता है कि यार महाराज जी कार्यक्रम बताते नहीं, कम से कम 8-10 दिन पहले कार्यक्रम ले लो तो मैं सारी तैयारी कर लूं। अब इन लोगों को 8-10 दिन पहले तो क्या, 10 घंटे पहले ही पता नहीं होता कि क्या होने वाला है, तो इसको क्या बताएंगे 10 दिन पहले। मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि पहले मैं कोई तैयारी करता नहीं हूं, और अचानक जो होता है वैसा पहले कभी नहीं हुआ होता है, वो पहली बार ही। अद्भुत हमने यात्रा की है। हमारे महाराज जी भी बड़े खुश थे, और बोले इतने लोग तो उस दिन लेने के लिए नहीं आए थे जितने आज पद यात्रा में आए। मंगल प्रवेश में इतने लोग नहीं आए थे, इन्होंने एक बार नहीं, कम से कम रास्ते चलते चलते 2-3 बार बोल दिया। तो मैं भी सोच पड़ गया कि सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। नहीं थे, इससे ये ज्यादा थे, ऐसा नहीं, आज ऐसे ज्यादा थे। अब जब अपन ऊपर वहां पर उसमें खड़े हुए थे और पब्लिक थे तो बहुत ज्यादा थी, पर आज क्या था कि आगे भी लोग थे और पीछे भी लोग थे, जिस कारण से वो स्थिति बन रही थी। तो वो एक अलग आनंद। तो महाराज श्री अति आनंद, अत्यंत खुश होकर के उस यात्रा में शामिल थे। हमारी माता जी, हाथ पांव में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। ये कदम चली नहीं, उसके पहले लाठी लेकर खड़ी हो गई कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। मुझे तो लग रहा था कि रास्ते में हाथ दो को लगा दे लाठियां। इतनी आनंद से भर करके कितनी खुश थी, आप देखा है, आप नहीं देखा? दोनों माता जी कितनी खुश होकर के। हमारे छुल्लक जी महाराज जो बराबर चलने के लिए डॉक्टर भी मना करता है कि आप कम से कम चला करो, लेकिन बड़े आनंद से भर करके सभी मंदिरों की वंदना इन्होंने की। भैया जी का तो आपने देख लिया रोल है। प्रवीण को तो सवारी व्यवस्था करनी पड़ती है, वहां से यहां पर सब कुछ करना होता है, क्योंकि प्रवीण के पास ही व्यवस्था की सारी जिम्मेदारियां होती हैं। प्रवीण भैया जी, सॉरी, ये तो बहुत बढ़िया चले भाई साहब, ऐसे आनंद। आहा, तो क्या ये सब आनंद की महायात्रा करते हुए, यानी कि मुझसे लेकर के आप तक एक लड़का गोदी वाला बना था। इतने से बच्चे को लेकर के उसने पूरी गोद में रख करके यात्रा करवाई, छोटे से बच्चे को लेकर के। मैंने मां साहब को बोला शायद कि देखो महाराज से गोदी वाला चल रहा है, तो
सारे के सारे लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से आज की है यात्रा की है। पहले दिन मंगल प्रवेश, दूसरे दिन नई पीढ़ी नई उड़ान, तीसरे दिन गणतंत्र दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और आज चौथे दिन सम्मेद शिखर की यात्रा। कल पांचवें दिन भक्तांबर महामंडल विधान और परसों छठवें दिन भगवान का महामस्तकाभिषेक। और आज मैं बालवाड़ी के छोटे मंदिर में बोल करके आया कि भगवान आदिनाथ की उस प्रतिमा को इसी माघ के महीने में 900 साल हो रहे हैं। कितने साल हो रहे हैं? तो 900 साल होने पर उस प्रतिमा जी का सारे भगवान उस दिन उस प्रतिमा से एक तरफ जो स्थिर नहीं है, अचल है, चलित है, उनको दूसरी वेदियों में कर दिए जाएंगे और जो प्रतिमाएं अचल है वहीं पर रहेंगी। और मस्तकाभिषेक हम 900 साल पूरे होने पर करेंगे। हम 1000 साल का इंतजार करें कि 1000 साल में करेंगे तो फिर मुझे आज से 100 साल और जीना पड़ेगा, और ऐसा संभव है नहीं, क्योंकि पंचम काल की उत्कृष्ट आयु 120 साल। कितनी है? ये उत्कृष्ट आयु, और इतना कोई जीता नहीं है, तो वो संभव नहीं। तो हम तो 900 साल पूरे होने पर 1000वें साल के प्रवेश को मान करके उस प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक बड़े ठाठ से करवाएंगे। मैंने कहा तारीख में दूंगा, तारीख में दूंगा कि मैं कब करवाना चाहता हूं। इस अभिषेक के बाद 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, लेकिन जब भी करवाएंगे कम से कम 2 से 3 दिन पहले तो मैं आपको बता ही दूंगा। कम से कम, ज्यादा पहले बता दो तो बहुत अच्छी बात है, ताकि तैयारियां उस स्केल पर हो सके। यदि मैं आज का कल बताऊंगा तो फिर उसी हिसाब से होगा, और उसी बात को यदि 4-6 दिन पहले या 2 दिन 3 दिन पहले बता देता हूं तो इसका स्केल बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हम शानदार तरीके से 900 साल पूरे होने पर भगवान आदिनाथ स्वामी का मस्तकाभिषेक करेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।